दूरदर्शन को अचानक से ही शक्तिमान का टेलीकास्ट बंद क्यों करना पड़ा, और आज अब एक ऐसी सिटी देखने वाले हैं जिसके आसमान से कुछ और नहीं बल्कि छिपकलियां ही गिरती हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर नए टायर के वॉल पर इन तरीके की कैप्स को क्यों दिया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को किसी दूसरे इंसान का मजाक उड़ाते हुए कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि ये शख्स कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ मच्छर मारने का ही काम करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शायद इस चीज को फिनलैंड को ज्यादा ही सीरियस ले गया है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन फिनलैंड में हर साल समर सीजन में मॉस्किटो कैचिंग चैंपियनशिप को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कॉम्पिटिटर्स को कुछ इस तरीके से खुले मैदान के अंदर बैठकर मॉस्किटोस को पकड़कर उन्हें खत्म करना पड़ता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जो भी कॉम्पिटिटर निर्धारित किए गए समय में सबसे ज्यादा मॉस्किटोस को पकड़कर उन्हें खत्म करता है, उसे इस चैंपियनशिप का अल्टीमेट विनर घोषित करने के साथ साथ लाखों रुपए के इनाम से भी नवाजा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर वाले आपसे ये कहते हैं कि आप कुछ और नहीं सिर्फ मच्छर मारने का ही काम करते हैं, तो फॉर श्योर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 19। किसी भी एनिमल के लिए इलाके का निर्धारण करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए ये एनिमल्स या तो कोई हरकत करके या फिर अजीब सी आवाजों को प्रोड्यूस करके ऐसा करते हैं। तो भला आखिर फिर हमारा कैमल इस दौड़ में पीछे कैसे रह सकता है? असल में दोस्तों सभी मेल कैमल्स के गले के अंदर एक बेहद ही अमेजिंग पार्ट होता है जिसे डुला के नाम से जाना जाता है, और जब भी किसी भी मेल कैमल को अपने इलाके का निर्धारण करना होता है तो वो अपने इस पार्ट को कुछ इस तरीके से अपने मुंह से बाहर निकालकर एक बेहद ही यूनिक वे में आवाज को प्रोड्यूस करता है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग पार्ट की। अब बात करते हैं इस पार्ट की उस अमेजिंग आवाज की। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि जब भी हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ब्रेन उस चीज या फिर आर्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टाइम टू टाइम अपने अंदर काफी बड़े बड़े चेंजेस लाता है। नहीं समझे? तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक ह्यूमन ब्रेन के द्वारा नई इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किए जाने वाले चेंजेस की एक टाइम लैप्स वीडियो को दिखाया जा रहा है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि किसी भी इंसानी ब्रेन में इतना बड़ा चेंज मात्र 21 दिन किसी भी नई चीज को सीखने की वजह से ही हो जाता है, which is quite unbelievable। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि चाइना अब टेक्नोलॉजी की क्षेत्र में सारी ही हदें पार करने के लिए तैयार हो चुका है, और उसी की तर्ज पर चाइना इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिसकी मदद से अब ह्यूमंस भी मदर के वूम की बजाय कुछ इस तरीके से एक जार के अंदर डेवलप हो सकते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी अपनी इनिशियल स्टेज में है, जहां पर कुछ इस तरीके से कुछ ही बेबीज को जार के अंदर डेवलप भी किया जा रहा है, और वास्तव में ये चीज खतरनाक और अविश्वसनीय सी जरूर है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा बढ़त को हासिल करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसे देख आपका सर भी जरूर चकरा जाएगा। असल में दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का नाम पंजन ड्रम था, जिसको कि कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता था कि जैसे ही इसके अंदर भरे हुए मटेरियल को जलाया जाता था, ये कुछ इस तरीके से पानी के ऊपर ट्रेवल करते हुए अपने रास्ते में आने वाली सभी बोट्स या फिर बीच के ऊपर मौजूद लोगों को खत्म करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाया करता था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंप्रेसिव थी कि सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी की दम से ब्रिटिश आर्मी ने बहुत ही कम समय में इस सिचुएशन में बहुत बड़ी बढ़त को हासिल भी कर लिया था। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों अगर कोई भी अच्छा काम करने से पहले हमारा किसी के साथ भी झगड़ा हो जाता है तो हमारा मूड टोटल ही ऑफ हो जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश भारत में एक ऐसा टेंपल भी मौजूद है जिसमें अगर आपको कोई भी शुभ काम करना है तो आपको ना चाहते हुए भी वहां पर पहले झगड़ा करना पड़ेगा। असल में दोस्तों इस मंदिर का नाम झगड़ेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों इस मंदिर की एक प्रथा के अनुसार अगर आपको कोई भी शुभ काम पूरा करने की मनोकामना को सफल बनाना है तो आपको यहाँ पर झूठ मूठ का एक झगड़ा करना पड़ेगा, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस टेंपल में आपको हर दिन बहुत बड़े स्केल पर फेक झगड़े होते हुए दिखाई देते हैं। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्नेक्स जमीन के वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर खुद को सुरक्षित बेहद ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर स्नेक्स की इसी क्वालिटी को उठाकर हमारी इंडियन आर्मी को दे दिया जाए? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में वाराणसी के एक इंजीनियर श्याम चौरसिया के द्वारा ऐसे स्मार्ट शूज को भी बनाकर तैयार किया गया है जो कि 20 किलोमीटर तक के दायरे में होने वाली घुसपैठ को भांपकर वाइब्रेशन के थ्रू हमारे जवानों को अलर्ट
कर सकते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर ये शूज सभी टेस्ट में खरे उतरते हैं तो नो डाउट इसे पहनने के बाद हमारी इंडियन आर्मी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूर बन जाएगी। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान कुछ इस तरीके के रोटेटरी सेलफोन्स को भी बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन सेलफोन्स के डेवलपर जस्टिन हॉप्ट के द्वारा कभी भी इस डिजाइन को पेटेंट किया ही नहीं गया और यही वो सबसे बड़ा कारण बना जिसके चलते हुए इन तरीके के फोन्स को कभी भी मार्केट में उतारा ही नहीं गया। वैसे अगर ये स्मार्टफोन्स मार्केट में आते तो नो डाउट ये उस समय पर एक नए कीर्तिमान को जरूर रच देते। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों अगर आप गूगल पर दुनिया के सबसे पुराने पेड़ को सर्च करेंगे तो आपको सर्च रिजल्ट में द ग्रेट बेसिन पाइन का नाम देखने को मिलेगा जो कि लगभग 5000 साल पुराना है। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है दोस्तों कि ऐसा गूगल का मानना है, मेरा नहीं। मिलिए इस पूरी दुनिया के अभी तक के डिस्कवर किए गए सबसे पुराने पेड़ से जो कि स्वीडन में मौजूद है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ओल्ड टिजिको के नाम से फेमस इस पेड़ की उम्र अप्रोक्सीमेट 10,000 साल है और यही चीज इसके नाम दुनिया के सबसे पुराने पेड़ होने के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने अभी तक व्हीकल्स को बैटरी या फिर फ्यूल से चलता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी व्हीकल को लेमन यानी कि नींबू से चलता हुआ देखा है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में यूके के शेफ उल इस्लाम के नाम 2923 लेमन्स का यूज करते हुए 2307 वॉट्स की बैटरी को बनाने और उससे कुछ इस तरीके से व्हीकल्स को चलाने के एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को किया गया है। और वास्तव में ये चीज काफी ज्यादा इंप्रेसिव है जहां पर सिर्फ लेमन्स का इस्तेमाल करते हुए ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी बोल ही नहीं पाते और इसीलिए वो अपनी बात को बताने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कि साइन लैंग्वेज बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से आती होगी? तो वहीं क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भारत की प्रियांजलि गुप्ता ने देश के सबसे पहले ऐसे एआई मॉडल को बनाकर तैयार किया है जो कि कुछ इस तरीके से साइन लैंग्वेज को डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और वास्तव में ये टेक्नोलॉजी बहुत से लोगों के लिए वरदान साबित जरूर होगी। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों किसी भी डॉग की पहचान उसकी बॉडी शेप और भौंकने की एबिलिटी से होती है, लेकिन क्या हो कि अगर आप एक डॉग को घर लेकर आए और वो कभी भी भौंके ही ना। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में मौजूद बेंसेन जी डॉग ब्रीड इकलौती ऐसी डॉग ब्रीड है जिसके डॉग कभी भौंक ही नहीं सकते। असल में दोस्तों इस डॉग ब्रीड की वोकल कॉर्ड कुछ इस शेप में ग्रो करती है कि ये कभी भी चाह कर भी अपने मुंह से किसी भी आवाज को निकाल ही नहीं पाते। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इनके ना भौंकने की इस क्वालिटी के चक्कर में ही ये डॉग ब्रीड कॉन्गो में बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी हो चुकी है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर एक सिलेक्टेड टाइम पीरियड के दौरान आसमान से कुछ और नहीं बल्कि बड़ी बड़ी छिपकलियां नीचे जमीन पर गिरने लगती हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों इस जगह का नाम फ्लोरिडा है जहां पर विंटर सीजन में बड़ी बड़ी इग्वानास किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़कर हाइबरनेशन में चली जाती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही फ्लोरिडा का टेम्परेचर वापस से गर्म होना शुरू होता है तो उस कंडीशन में ये इग्वानास कुछ इस तरीके से पेड़ों से सड़कों, बिल्डिंग्स और यहाँ तक कि पार्क्स में भी कुछ इस तरीके से लोगों के ऊपर गिरने लगती हैं और वास्तव में ये चीज डरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि साल 1976 में ब्राजील में एक ऐसे बच्चे का भी जन्म हुआ जिसका कि सर नॉर्मल पोजीशन की बजाय कुछ इस तरीके से उल्टी डायरेक्शन में था। असल में दोस्तों इनका नाम क्लॉडियो वेरा दी ओलिवेरा है, जिनके की जन्म के बाद डॉक्टर्स का कुछ ऐसा मानना था कि क्लॉडियो 24 घंटे तक भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स और इस पूरी दुनिया को गलत साबित करते हुए क्लॉडियो ने न सिर्फ अपने हालातों से लड़ाई करी बल्कि आज ये ब्राजील के एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुके हैं और वास्तव में ये चीज किसी चमत्कार से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने वाइफ के बर्थडे को हर साल ही भूल जाते हैं। हालांकि एक या फिर 2 लड़ाई के बाद ये चीज सॉर्ट भी हो जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही हरकत समोआ नाम की कंट्री के अंदर कर दी तो आपको लेने के देने पढ़ सकते हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन समोआ कंट्री के एक लॉ के अनुसार अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के बर्थडे को भूल जाता है और इस कंडीशन में अगर उसकी वाइफ इस कंप्लेंट को लेकर किसी भी पुलिस स्टेशन चली जाती है तो इस लॉ के अनुसार उसके हस्बैंड को जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। तो अब आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस लॉ को इंडिया में लाया जाए तो यहाँ पर कितने ही लोग बेफिजूल में हवालात की हवा खा बैठेंगे। फैक्ट नंबर 5।
क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी महिला भी मौजूद थी जो कि चाहकर भी कभी भी समुद्र को देख ही नहीं सकती थी, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इस महिला का नाम एमी बेथ डेलमोरा था, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करती थी। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन्होंने 50 से भी ज्यादा बार समुद्र में कूदकर खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए ये ब्रिटेन के इतिहास की सबसे पहली ऐसी महिला बनी जिसके ऊपर समुद्र के आसपास घूमने तक पर भी पाबंदी को लगाया गया था। हालांकि ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इस पाबंदी को इनके ऊपर सिर्फ इसलिए नहीं लगाया गया था कि उन्होंने 50 से भी ज्यादा बार खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, बल्कि इस पाबंदी को सिर्फ इसलिए लगाया गया था क्योंकि इनको 50 से भी ज्यादा बार बचाने के चक्कर में वहां की गवर्नमेंट को लगभग 1 मिलियन पाउंड यानी कि 10 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास खर्च आया था। मतलब भाई क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि विश्व की जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा सिर्फ खाना बनाने के लिए ही अपने शेफ को $1 मिलियन यानी कि लगभग 8 करोड़ रुपए की सैलरी को देती है, लेकिन आखिर एक शेफ को इतनी मोटी रकम क्यों दी जाती है? असल में दोस्तों नासा ऐसे शेफ की तलाश कर रही है जो कि किसी भी फूड को छोटे से छोटे साइज में बनाकर उसमें न्यूट्रिशंस को लंबे से लंबे समय तक टिका सके, ताकि इन तरीके के फूड्स को काफी लंबे समय के बाद भी ISS पर कंज्यूम किया जा सके। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि भले ही ये जॉब सुनने में काफी ज्यादा इजी लग रही हो, लेकिन पिछले 10 सालों में नासा को सिर्फ 2 ही ऐसे लोग मिले हैं जो कि इस जॉब के लिए सभी पैरामीटर्स पर खरे उतरे हैं, और ये चीज वास्तव में हैरान कर देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 3। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में राइटिंग विद फायर नाम की डॉक्यूमेंट्री भारत की सबसे पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो माय इंडिया आर्मी, अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2। सभी गाड़ियों के टायर के वॉल पर इन तरीके के कैप्स को क्यों लगाया जाता है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो नोटिस जरूर किया होगा कि जब भी हम किसी भी नए टायर को परचेज करते हैं तो उसके वेल्व के ऊपर हमें कुछ इस तरीके के कैप्स दिए जाते हैं, लेकिन आखिर इन कैप्स का टायर के वॉल के ऊपर काम होता ही क्या है? असल में दोस्तों बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इस कैप की वजह से टायर से हवा लीक नहीं होती, और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो बिलीव मी आप गलत हैं। असल में दोस्तों इन कैप्स का प्राइमरी काम मॉइस्चर, डस्ट और गंदगी को वेल्व के कोर तक पहुंचने से रोकना होता है। असल में दोस्तों किसी भी वेल्व का कोर वो पार्ट होता है जिसको कि हल्का सा प्रेस करने के बाद उस टायर से हवा लीक होने लगती है। अब अगर किसी भी कोर के पास बहुत बड़े अमाउंट में गंदगी या फिर डस्ट पहुंचने लगे और उस कंडीशन में अगर आप किसी भी गाड़ी को चलाएं तो कोर के आसपास वाइब्रेशन का परसेंटेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टायर से हवा लीक होने के साथ साथ वॉल्व के एरिया के आसपास से आपका ट्यूब खराब होना भी शुरू हो जाता है। और इसीलिए आपके टायर के इतने बड़े डैमेज को क्योर करने के लिए इन छोटी सी कैप्स को वॉल्व के ऊपर लगाकर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1। दूरदर्शन को अचानक से ही शक्तिमान के टेलीकास्ट को बंद क्यों करना पड़ा? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शक्तिमान के सबसे पहले एपिसोड को 13 सितंबर साल 1997 में डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट किया गया था, और देखते ही देखते ये शो बच्चों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इसने उस समय के सारे ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तो वहीं दोस्तों बात अगर इस शो के ऑफ एयर होने की जाए तो हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कि ये भी मालूम होगा, लेकिन इस सीरीज को अचानक से ही बीच में ड्रॉप कर देना पड़ा। तो वहीं सवाल तो ये उठता है कि आखिर फिर इस सीरीज के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए अचानक से ही दूरदर्शन को इसे ड्रॉप करना पड़ा? असल में दोस्तों इसके पीछे के काफी ज्यादा कारण है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है बच्चों पर इस सीरीज की वजह से पड़ने वाला असर। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब ये सीरीज बहुत बड़े स्केल पर बच्चों के बीच फेमस हुई थी तो बहुत से बच्चे अक्सर ऊंची जगह या फिर बिल्डिंग से जंप कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उन्हें शक्तिमान आकर बचा लेगा, और यही वो कारण भी था जिसके चलते हुए अक्सर इस शो में खुद मुकेश खन्ना जी को सामने आकर बच्चों से ये अपील करनी पड़ती थी कि वो ऐसी चीजें ना करें। तो वहीं दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है इस शो के मेन एक्टर की फीस। असल में दोस्तों रिपब्लिक वर्ल्ड की वेबसाइट पर डाले गए एक आर्टिकल के अनुसार मुकेश खन्ना जी ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि शो के मेकर्स ने उन्हें 104 एपिसोड के बाद उनकी फीस बढ़ाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन ये फीस एपिसोड नंबर 350 तक कभी भी बढ़ी ही नहीं, जिसके चलते हुए मुकेश खन्ना जी को इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने ना चाहते हुए भी इस सीरीज से खुद को अलग करते हुए इसे अलविदा कह डाला। अब क्योंकि बच्चों के दिल और दिमाग पर मुकेश खन्ना जी ही शक्तिमान के रूप में छाए हुए थे, तो ऐसे में इस महान पर्सनैलिटी को रिप्लेस कर पाना मेकर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और इसीलिए इन सारी ही चीजों को देखते हुए दूरदर्शन को ना चाहते हुए भी शक्तिमान के टेलीकास्ट को बंद
करना पड़ा। तो गाइस, किसी ने खूब ही कहा है कि प्यार हो गया जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि हम 2 मिलियन की फैमिली बनने से कुछ ही दूर रह चुके हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।